नमस्कार दोस्तों, मैं विजय पाठक एक बार फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज हम बात करेंगे उनकी जिन्होंने अभी करियर स्टार्ट किया है सेल्स में, या जिनको साल भर 6 महीना हो गया है सेल्स में जॉब करते हुए। तो उन लोगों में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? बेसिकली सब कहते हैं, सबको पता है क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ऑनेस्टी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ये तो होनी चाहिए। इसके अलावा क्या? इसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मीन्स प्रेजेंटेशन बहुत सारी चीज़ों का। खुद का प्रेजेंटेशन, आप अपने आप को कस्टमर के सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, उसमें आपका ड्रेसअप आता है, लुकिंग आता है, वे ऑफ टॉकिंग आता है, बिहेवियर आता है। और इसके अलावा जो क्वालिटी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन ये हो गया लुक्स के बारे में। इसके बाद प्रेजेंटेशन आता है आप अपने ब्रांड को कैसे प्रेजेंट करते हो। ये प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है, ब्रांड को प्रेजेंट करना, अपने आप को प्रेजेंट करना। अपने आप को आप प्रेजेंट कैसे करते हो? आप पहली बार किसी कस्टमर से मिल रहे हो तो फर्स्ट इंप्रेशन जो क्रिएट होता है, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपको फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना है। फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा कैब क्रिएट होगा जब आप अपने लुक्स पे, अपने ड्रेसअप पे ध्यान दोगे। एक अच्छा, आपने देखा होगा अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी का बंदा ना हमेशा फॉर्मल्स में होता है, टाई में मिलेगा आपको अच्छा फॉर्मल्स, तो लोग उसकी बातें सुनना पसंद करते हैं। दूसरा चीज़ ये तो हो गया आपका लुक्स की बात। अच्छी क्लीन शेप्ड हो, वेल ड्रेस्ड हो, शूज़ पॉलिश्ड हों, ये सारी चीज़ें आपके लुक्स को मैटर करती हैं। दूसरा चीज़ आता है आप अपने ब्रांड को कैसे प्रेजेंट करते हो। आप मार्केट में जाने से पहले या कस्टमर के पास जाने से पहले खुद में विश्वास होना चाहिए, नहीं आई एम प्रेजेंटिंग ए गुड ब्रांड, आई एम प्रेजेंटिंग ए ह्यूज ब्रांड। आप कस्टमर से जब आप ऐसे बात करोगे ना, आपको खुद को लगना चाहिए कि मैं एक अच्छे ब्रांड को प्रेजेंट कर रहा हूं। तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप एक अच्छे ब्रांड को प्रेजेंट कर रहे हो, आप कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाओगे। तो यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ कि नहीं, आई एम एसोसिएट विद अ ग्रेट कंपनी, तब जाके। तीसरा पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन का। जब हम जॉब मांगने जाते हैं या जब मैं मेरा सीवी लेके किसी कंपनी में जाता हूं इंटरव्यू देने, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू मैंने भी लिया है और देखा भी है। कई बार क्या करते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, जो नए लड़के होते हैं, वो रेज्यूम तो बनवा लेते हैं साइबर कैफे पे जाके 50-100 रुपये दे के, और उस पेपर्स को ऐसे फोल्ड करके जेब में डाल के और इंटरव्यूअर को देते हैं, या ऐसे ही निकाल के इंटरव्यूअर को देते हैं। उसकी जगह अगर आपने अपना रेज्यूम बनाया अच्छा सा, एक 10-15 रुपए की फाइल आती है, स्ट्रिप फाइल जिसको आप कहते हो, आपने अपना रेज्यूम स्ट्रिप फाइल में दिया और फिर इंटरव्यूअर को दिया। ये आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका है। रेज्यूम आपके बारे में सब कुछ जो चीज़ कहती है वो है आपका रेज्यूम। उसको आप ऐसे फोल्ड करके जेब में डाल रखा है, पीछे पड़ा है राउंड, और आप इंटरव्यूअर को दे दो, डजंट लुक नाइस। वो इंटरव्यूअर ही आपकी फॉर्मली देखेगा। वो एक बंदा जो ऐसे फोल्ड करके रेज्यूम लेके जा रहा है, सिंपल रेज्यूम लेके जा रहा है, और दूसरा बंदा जो तरीके से स्ट्रिप फाइल में उसको लेके और इंटरव्यूअर को दे रहा है, दोनों में बहुत तरीका। वो अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहा है, ये है प्रेजेंटेशन। कि आप अपने आप को, आप आपके ब्रांड को, आप अपनी कंपनी को, उसके वर्किंग स्टाइल को, उसके एथिक्स को, उसकी पॉलिसीज को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो टू दी कस्टमर। तो एक नए जिन्होंने स्टार्ट किया अपना कैरियर या जो बिगिनर हैं, उनको प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है। प्रेजेंटेशन में खुद का प्रेजेंटेशन, ब्रांड का प्रेजेंटेशन, नॉलेज, आपको आपके ब्रांड की नॉलेज, आपको आपके कंपटीटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग ने स्टार्ट किया था कैरियर, तब हम लोग जो कस्टमर हमारे थे या जो चैनल नेटवर्क हमारा था, जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे थे, हम उनसे तो मिलते ही थे। जो हमारा काम नहीं करता था हम उनसे भी मिलते थे। क्यों? उसका रीज़न, 2 रीज़न। देखो क्या होता है, जब आप कंपटीटर से मिलते हो ना, तो कंपटीटर क्या कर रहा है उसकी नॉलेज भी आपको मिलती है। वो क्या स्कीम दे रहा है, उसने अपने प्रोडक्ट की क्या यूएसपी बना रखी है, किस रेट में बेच रहा है, वो आपसे
किस तरीके से डिफरेंट है उसका प्रोडक्ट, ये सारी चीजें आपको तब पता लगेंगी जब आप अपने कंपटीटर के पास जाओगे। कई लोग क्या करते हैं, केवल अपने मार्केट को कवर करते हैं, मेरा ये डीलर है, मेरा ये डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं इनसे मिला, इनके साथ और काम किया और वापस आ गया। नहीं, आपको आपके कंपटीटर से मिलना। उससे क्या होता है, आपका कंपटीटर भी ये समझने लग जाता है हाँ ये मिस्टर एक्स हैं जो दूसरे ब्रांड से हैं, इस पोजीशन पे ये डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, ये स्टेट देख रहे हैं या जो भी है। एक तो ये फायदा होता है कि आपको कंपटीशन की नॉलेज मिल जाती है। दूसरा, आप अभी अर्ली स्टेज में हैं, आपको ये फायदा मिलता है कि अगर कंपटीशन में या कंपटीटर के में कभी कोई जॉब वैकेंसी आती है या कभी कोई पोजीशन वैकेंट होती है, तो वही डीलर या वही डिस्ट्रीब्यूटर आपको रिकमेंड कर देगा, सर वो मिस्टर एक्स आए थे वाई कंपनी से, ही इज अ गुड पर्सन, वेरी गुड पर्सन, तो आप यू कैन कॉन्टैक्ट हिम, यू कैन टॉक टू हिम। वो कब कहेगा, जब आप आपके कंपटीटर से मिलोगे, आपके कंपटीटर से रिलेशंस बनाओगे, तब जाके वो आपको रिकमेंड करेगा। तो आपके लिए जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, वास्ट हो जाती है। समझ लो, आज मैं किसी भी ब्रांड में काम कर रहा हूँ और मेरे को दूसरे ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर भी जानता है, अच्छे से जानता है, रिलेशन अच्छे हैं। मैं जब भी मार्केट जाता हूँ उसके पास 10 मिनट टाइम देता हूँ, हाय हेलो करता हूँ, चाय पीता हूँ। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि जो मार्केट, जिस मार्केट में मैं जॉब कर रहा हूँ, वो पूरा मार्केट मुझे जानता है। केवल वो नहीं जो मेरा ब्रांड में डील कर रहा है, केवल वही नहीं, जो मेरे ब्रांड में डील नहीं भी कर रहा है वो भी मुझे जानता है। इससे क्या होता है, मैंने बताया आपको, आपका दायरा बढ़ जाता है। सपोज आपको, आपका जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उससे आपकी कभी ऊंच नीच हो जाती है, नहीं बनता है, नहीं बैठता है, यू कैन अप्रोच द कंपटीटर ऑल्सो। यार कंपटीटर आपके लिए कोई रिकमेंड कर देगा, सर उनसे बात कर लो। ये कब होगा, जब आप उसको टाइम दोगे, जब आप अपने कंपटीटर से मिलोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप मार्केट जाएं, आप नए हैं तो आप कंपटीशन से भी मिलें। ऐसा नहीं कि आपने उन्हीं से मिले जिनसे आप डील कर रहे हो और वापस आ गए। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया प्रेजेंटेशन। दूसरा बताया कि मार्केट में जब भी आप जाएं, आप कंपटीटर से भी जरूर मिलें। तीसरा, जो बिगिनर्स के लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अब आप कहोगे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या हुआ सर? सी मैं बताता हूँ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई वाज इन अ डीटीएच इंडस्ट्री, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, व्हेन आई वाज इन अ डीटीएच इंडस्ट्री ना, तो मुझे 6-7 जिले दिए गए थे कि यू हैव टू हैंडल, विजय एज ए मैनेजर यू हैव टू हैंडल दीज टेरिटरीज। तो वहाँ हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कि वहाँ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं था, चैनल नेटवर्क नहीं था उन 6-8 जिलों में। आवर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंपनी विजिटेड दैट प्लेस, मेरे पास है, बोला विजय व्हाट इज योर प्लान। मगर बॉस उस टाइम डीटीएच इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बेचा करते थे, तो मैंने उनके सामने रखा, सर डीटीएच मैं सबसे मिल चुका हूँ, सबसे बात हो चुकी है, बट दे आर सेइंग कि टाइम चाहिए, नहीं बाद में बात करेंगे, या जो भी था। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, मैं उस टाइम स्टार्ट ही किया था कैरियर, 4-5 साल हुए थे मुझे काम करते हुए। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, विजय थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मैं सर समझा नहीं, क्या थिंक आउट ऑफ द बॉक्स मतलब? नहीं समझा सर, क्या? तो उन्होंने बोला, विजय एक डिस्ट्रीब्यूटर में आपको क्या चाहिए? आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर? यस सर। आपको वो डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जिसके पास टीम हो, जिसके बंदे मार्केट में जाते हो? ठीक है। जो उधार दे सकता हो? 4-5 क्वालिटी जो डिस्ट्रीब्यूटर की होती हैं वो सब उन्होंने मुझे गिनाई। ठीक है सर, बिल्कुल सर यही चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि कहीं ये रूल बुक में लिखा है कि आप केवल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास जाओ? कहीं ये रूल बुक में लिखा हुआ है क्या केवल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के पास जाओ? नहीं। आपके पास एफएमसीजी पूरा सेक्टर खुला पड़ा है, आपके पास रिचार्ज वाले खुले पड़े हैं, मोबाइल वाला खुला पड़ा है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत सारे ब्रांड के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बहुत वास्ट मार्केट है, हर किसी को काम की जरूरत है। अनटिल एंड अनलेस आप पिच ही नहीं करो उनको, अनटिल एंड अनलेस आप उनको टच ही नहीं करो, आप मार्केट में जाओ। आप केवल उसी पैरामीटर में घूम रहे हो, नहीं, आप दायरा बड़ा करो अपना, आप अपना दायरा बड़ा करो, यही होता है। ठीक है सर, उन्होंने मुझे बता दिया। वो मुझे लेके गए एक मार्केट में जहां बहुत सारे ब्रांड के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, करीब
30-40 दुकानें थी डिस्ट्रीब्यूशन की। उन्होंने मुझे टारगेट दिया, विजय ये 30-40 जो दुकानें हैं, जस्ट पिच देम योर ब्रांड और प्रोडक्ट। आप अपने ब्रांड के बारे में बताओ, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, एंड सी लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गाइज आई एम टेलिंग यू, इतना विश्वास आ गया था मुझे उनकी बातें सुनकर, तो मैंने वो पूरा दिन लगा के मैंने वो पूरा मार्केट किया। एंड ऑफ द डे मेरे पास 2 डिस्ट्रीब्यूटर थे। एक था सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूटर, जिसका कोई लेना देना नहीं था, सैमसंग मोबाइल्स का, मोबाइल में डील करता था वो, जिसका कोई लेना देना नहीं है डीटीएच इंडस्ट्री से। वो मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूटर था, ही एग्रीड, ही हैज गिवन मी द चेक ऑन द सेम डेट। उसी दिन उसने मुझे चेक दे दिया डिस्ट्रीब्यूशन की अमाउंट का, सर दिस इज द चेक एंड आई एम रेडी टू वर्क विद यू। तो ये उसके बाद मेरे बॉस चले गए, मैंने 6 के 6 डिस्ट्रिक्ट में सेम यही फंडा अप्लाई किया। मैं आउट ऑफ द बॉक्स, मैं मिर्ची वाले के पास गया जो डिस्ट्रीब्यूशन करता था, जो चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता था, जिसके पास गाड़ियों का शोरूम है, बाइक्स का शोरूम है। मैं उनके पास गया ही नहीं जो पहले से डीटीएच डील कर रहे थे, मैं उनके पास गया जो रिचार्ज का धंधा करते थे। एंड यू कांट बिलीव कि जब उनका नेक्स्ट विजिट हुआ ना, तो आई हैव गॉट द बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड ऑफ दैट क्वार्टर। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे बॉस ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाया। तो मैंने ये कहानी आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि आप भी फ्रेशर्स हैं, अभी 1-2 साल हुआ है। आप ये मत सोचिए कि आपका ब्रांड वो ही डील कर सकता है जो अभी कर रहा है, नहीं। आपके लिए पूरा मार्केट पड़ा है। आप जाओ, लोगों को काम की जरूरत है, लोगों को काम की जरूरत है, लोगों को प्रोडक्ट की जरूरत है। जाना केवल आपको है, देरी केवल अप्रोच करने की है। हाँ, आपको रिफ्यूजल्स मिलेंगे, ना मिलेगी, इनकार मिलेगी, बट मार्केटिंग में फंडा है ना, मार्केटिंग में कहावत है कि आप रोज, अगर आप डायरेक्ट सेल्स की बात करें ना, मैं बताता हूँ, यूरोका फोर्ब्स एक कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में डील करती है। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स कंपनी टू द एंड यूजर, बीच में सेल्स के बंदे होते हैं जो डायरेक्टली, सबको पता है आप लोगों को, होम टू होम जाके, डोर टू डोर जाके वो लोग किया करते थे सेलिंग। अब तो उन्होंने सेलर नेटवर्क स्टार्ट कर दिया है। तो उन लोगों का एक फंडा था, वो अपनी टीम मेंबर्स को बोला करते थे कि आपको रोज 100 लोगों से मिलना है, रोज। जो भी फील्ड का ऑफिसर होता था ना, फील्ड ऑफिसर उनका, या एग्जीक्यूटिव होते थे, उनको उनका बॉस या टीम लीडर उनको यही बोला करता था कि यू हैव टू मीट एटलीस्ट 100 पीपल्स अ डे। एक दिन में 100 लोगों को मिलना है, और आप 95 लोगों के बाद जो 5 लोग बचते हैं वो आपके कस्टमर हैं। अनटिल एंड अनलेस आप 95 लोगों से नहीं मिलोगे, यू कांट सेल योर प्रोडक्ट। आपको 95 ना सुननी है, 95 ना सुननी है, तब जाके आपको बाकी के जो 5 हैं वो आपको रिजल्ट देंगे। सेम वही, एक नया बंदा जो होता है ना, उसको ना सुनने की आदत होनी चाहिए। होता क्या है, 2 बार 3 बार 4 बार हमने ना सुन ली ना, तो हम लोग बस हो गया, नहीं हो सकता यार, ये प्रोडक्ट ख़राब है, ये कंपनी ख़राब है, ब्रांड ख़राब है, इसका तो प्राइस ज़्यादा है, इसके तो प्रोडक्ट गंदे हैं। होता है, ये सारी चीज़ें आती है, मैंने भी फेस की है। लेकिन जिस दिन आप ये सोच लोगे ना कि नहीं, मुझे सब कुछ ठीक है, ख़राब है, दुनिया में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसमें कंप्लेंट नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसका कंपटीटर नहीं है, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कंपटीटर नहीं है, जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। सारे ब्रांड्स में प्रॉब्लम है, सारा ब्रांड्स, आप कोई सा भी ब्रांड उठा के देख लो, कोई सा भी ब्रांड है, प्रॉब्लम है। ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है। या अभी तक मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना जिसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। आती है, सब में आती है, नेगेटिव सारी चीज़ों में है। बट होता क्या है, हम उसको कैसे लेते हैं। आप 95 ना सुने, आप ये सोच के चलें कि लास्ट के जो 5 है ना, दे आर माई कस्टमर्स। ये आप बिठा लो आउट ऑफ द प्रेजेंटेशन। मैंने बताया प्रेजेंटेशन, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, सोचो, और से यस टू रिफ्यूजल्स। हाँ, आप जब प्रीपेयर्ड हो ना कि हाँ मुझे तो मना मिलनी है, लेकिन फिर भी मैं पे जाऊंगा। 5वां पॉइंट आता है, 4था 5वां पॉइंट आता है
सेल्फ मोटिवेशन। अच्छा, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? आप फील्ड में काम कर रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो या जो भी कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन बनाने जा रहे हो, डीलर बनाने जा रहे हो, आपको नाम मिली, कई बार होता है, इंसान है, इंसानों के साथ होता है, आदमी थक जाता है, परेशान, अरे नहीं यार नहीं होता है। उस टाइम आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो? दिस इज द मेजर इशू। सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए बंदा। आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करोगे? मैंने कुछ दिनों के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग की है। हम डोर टू डोर जाते थे प्रोडक्ट बेचने। हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि शाम को 4 बज गए हैं, 4 बजे तक हम पिचिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को प्रोडक्ट्स, लेकिन नहीं, हमारा भी दिल थक जाता था, अरे यार नहीं होता है, बेकार है आज तो। लेकिन अपने आप को मोटिवेट करने के लिए हम लोग कस्टमर के साथ प्रोडक्ट ही नहीं बताते थे, पिचिंग ही नहीं करते थे, जस्ट टू मोटिवेट आवर सेल्फ। कोई कस्टमर पूछ भी लग, क्या है भैया आप क्या लेके आए हो? अरे आंटी कुछ नहीं है, ऐसे आप तो पानी पिलाओ, प्यास लग रही, कुछ भी, और बताओ कैसे हैं आप, घर पे सब ठीक, जस्ट टू मोटिवेट आवर सेल्फ कि परेशान नहीं हो जाऊं। क्योंकि मुझे, मेरे अभी 50 कस्टमर ही हुए, मुझे 100 से मिलना है, मैं 50 के बाद थक गया। आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें? गाना गा लो, अपने आप में कुछ जोक याद कर लो, किसी से बात कर लो, कुछ भी ऐसा जो आपको मोटिवेशन दे सके, सेल्फ मोटिवेशन जिसको बोलता है। तो वो जो सेल्स का बंदा है जो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सकता है, वो एक अच्छा सेल्समैन बन सकता है। आफ्टर रिफ्यूजल्स, उसको ना मिल रही है, सुबह से ना मिल रही है, लेकिन फिर भी वो मोटिवेटेड है। वो गया, साइड में बैठा, 10 मिनट किसी से बात की और अपने आप को मोटिवेट कर लिया। ये 4-5 पॉइंट हैं जो एक नए बिगिनर्स में होने चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए टॉपिक पे। धन्यवाद।